यूसुफ नाम के एक धर्मी व्यक्ति के साथ हुई तो उनके मिलने से पहले एक दिन परमेश्वर के दूत ने मरियम को दर्शन देकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की समर्थ्या तुझ पर छाया करेगी, जिसे कि तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। वह पवित्र होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इसीलिए तू उसका नाम यीशु रखना। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देंगे और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज्य का अंत कभी ना होगा। तब मरियम कही, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपके वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। इस तरह से मरियम पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती हुई। और जब यह बात यूसुफ को पता चला तो उसने उसको त्यागने का सोचा। लेकिन जब वह उन बातों को सोच ही रहा था तब परमेश्वर के दूत ने उसके सपना में आकर कहा, हे यूसुफ, तो अपनी होने वाली पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ नींद से जागकर परमेश्वर के दूत की आज्ञा के अनुसार मरियम को अपने यहाँ ले आया। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे रोमी साम्राज्य के लोगों के नाम लिखे जाएं। इस आज्ञा के अनुसार सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, जिसमें यूसुफ और मरियम भी गलील के नसरत नगर से बैतलहम को नाम लिखवाने के लिए गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने रुकने के लिए जगह ढूंढी, लेकिन सराय लोगों से भर गया था और उनके वहां रहते हुए मरियम के जन्म के दिन पूरे हो चुके थे। तब वो एक ग्वाली में रुके और मरियम एक पुत्र को जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखी। उस बालक के जन्म के बाद उस देश में जितने भी गडेरिया थे जो रात को मैदान में पहरा दे रहे थे, उनको आसमान में परमेश्वर का तेज चमकता हुआ एक दूत दिखाई दिया, जिसे देख वे गडेरिया बहुत डर गए। तब उस स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूँ, जो सब लोगों के लिए है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए यह पहचान है कि तुम उस बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब उस स्वर्गदूत के साथ और भी स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिए कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए तो वे गडेरिया तुरंत बैतलहम को गए और उन्होंने मरियम और यूसुफ के साथ चरनी पर उस बालक को पड़ा देखा, जिसके बारे में स्वर्गदूत ने बताया था। और वे गडेरिया उसे देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते लौट गए। उसी बीच कई दूर में रह रहे ज्योतिषों को भी आसमान में बहुत तेज चमकता एक तारा दिखाई दिया। उस तारा को देख वे समझ गए कि यहूदियों का राजा जन्म ले चुका है। तब वे पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में जाकर लोगों से पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है? हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको झुककर प्रणाम करने आया है। जब यह समाचार हेरोदेस राजा ने सुना तो उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और हेरोदेस ने उन ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उन्हें यह कहकर भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वह उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और झुककर बालक की आराधना की और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना, लोबन और गंधरास की भेंट चढ़ाई। और उनके लौटने से पहले सपना में स्वर्गदूत द्वारा यह चेतावनी पाया, हेरोदेस के पास फिर न जाना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढ रहा है ताकि उसे मार डाले। तब वे दूसरे मार्ग होकर अपने देश को लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए तो उस बालक के खतने का दिन उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत द्वारा मरियम के गर्भ में आने से पहले दिया गया था। और मूसा की व्यवस्था के अनुसार मरियम के शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो यूसुफ और मरियम उसे प्रभु के सामने यरूशलेम के मंदिर में प्रस्तुत किए। और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके तो वे गलील में अपना नगर नसरत को लौट गए। उनके नसरत चले जाने के बाद परमेश्वर के एक दूत ने यूसुफ के सपना में आकर कहा, हे यूसुफ, उठो और उस बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चला जा, और जब तक मैं तुझे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मार डालेगा। तब वह रात को ही उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। कई दिन बीत जाने के बाद जब हेरोदेस ने यह देखा कि उन ज्योतिषियों ने उसको धोखा दिया है
तब वह गुस्से में आकर अपने लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष या उससे छोटे थे सबको मरवा डाला। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ के सपना में आकर कहा, हे यूसुफ, उठो और उस बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल देश को चला जाओ, क्योंकि जो बालक को मरना चाहते थे वे मर चुके हैं। तब वह उठा और यीशु और उसकी माता को लेकर इजराइल के गलील प्रदेश को लौट गया। और बालक वहीं बढ़ता और बलवंत हुआ और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहा।